बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें रिसर्च करते हुए कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए? Which research method we should use for our study? देखिए, स्टडी के अंदर हमारी जो सबसे बुनियादी चीज है वो है रिसर्च क्वेश्चंस। ये हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जिन्हें, तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो हमारी स्टडी की बुनियाद है। हमारा गोल है, ऑब्जेक्टिव है, टारगेट। उस ऑब्जेक्टिव का हम क्या करना चाहते हैं? अपने सवाल के जरिए जवाब ढूंढना चाहते हैं। तो जब जवाब तलाश करना है तो हमें हर वक्त सवाल अपने ज़हन में रखना चाहिए। अगर तो सवाल ये है, मैंने ये देखना है कितने लोग पेन इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग एजुकेशनल रिसर्च के हवाले से पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, हमारे यहाँ कितना सामान को पड़ा हुआ है, चाहे वो कंप्यूटर की शक्ल में, ये जो ब्लैक बोर्ड है, प्रोजेक्टर्स हैं, या कोई भी ऐसी चीज जिसको हम इन क्वांटिटी देखना चाहते हैं, तादाद देखना चाहते हैं। तो हम बुनियादी तौर पे एक सर्वे टाइप का एक सवाल तैयार करते हैं या फिर सवालात तैयार करते हैं और उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जिसमें हम चीजों को देखेंगे कौन लोग कितना इस्तेमाल करते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी, उसमें कितनी परसेंटेज है जो लोग ये चीज इस्तेमाल करते हैं, ये उनकी राय है, ये उनकी राय। तो इसका मतलब ये कि हम चीजों को क्वांटिफाई करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी देखना चाहते हैं, और उसी से जाहिर बात है हम उसका मिड क्या है, उसमें मोड क्या चीज है, काउंट भी देख लेंगे कि कितनी क्या चीजें आ रही हैं, और चाहे वो परसेंटेज की। लेकिन जो इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में और भी टेस्ट हैं, यानी हम क्या उसकी डेविएशन देखना चाहते हैं कि एक जो रिस्पॉन्स है वो दूसरे रिस्पॉन्स से कितना डिफरेंट है, या फिर जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं वो इन टोटलिटी कितने स्कैटर्ड है, कितने या करीब करीब है एक दूसरे के, और इसी तरह ये कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो हम स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल कर लेंगे। यानी कहने का मकसद ये कि ये हमारी क्वांटिटी, और क्वांटिटी की बेस पे हम एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। एक सवाल ये कि हम देखना चाहते हैं कि टीचर अपने क्लासरूम के अंदर किस किस्म के बिहेव करता है, किस किस्म की उसकी प्रैक्टिसेज हैं, उसकी टीचिंग मेथडोलॉजी क्या है, एक्टिविटीज किस किस्म की वो लेकर आता है, उसका रवैया बच्चों के साथ किस किस्म का है। अगर हम इस किस्म की कोई चीज देखना चाहते हैं, या फिर कोई भी और चीज जो वन वर्ड हो, एक फ्रेज के अंदर या एक सेंटेंस के अंदर, जिसको हम कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और टेक्स्ट, हम क्या करना चाहते हैं? तलाश करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं। तो ये हमारी क्वालिटेटिव मेथड्स इस्तेमाल होंगे। क्वालिटेटिव में हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कितने लोगों की राय ये है कि लेक्चर मेथड इस्तेमाल होना चाहिए, और वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो क्या क्या करते हैं, कितना लंबा लेक्चर देते हैं, उसमें कोई बच्चों के साथ एंगेजमेंट भी होती है कि नहीं, वो और अपने बिहेवियर्स किस किस्म के रखेंगे, क्या उसमें कोई असाइनमेंट, को प्रोजेक्ट, को असेसमेंट, किसी भी किस्म की कोई चीज होगी कि नहीं, होती है तो वो किस तरह करते हैं, यानी हाउ दे डू, व्हाट दे डू एंड हाउ दे डू, वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं। इस किस्म के सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम इसको क्वालिटेटिव स्टडी या क्वालिटेटिव मेथड्स इस्तेमाल, जो डेटा कलेक्शन के लिए हम मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पे क्वांटिटेटिव के लिए सर्वे होता है, यानी क्वेश्चनर जिसे हम कहते हैं, या चेकलिस्ट की शक्ल में हम क्या करते हैं, बहुत सारी ऑप्शन दे देते हैं, जो भी उनमें से रेलिवेंट होगी वो उसको टिक करते जाएंगे। और सवालनामा ये कि एक सवाल है, उसका आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं, उसका एक से ज्यादा स्टेटमेंट यानी ऑप्शंस हो सकती हैं, वो 2 भी, 3 भी, 4, 5 या इससे ज्यादा भी अगर रखना चाहते हैं तो आप रख लेंगे और पता चलता जाएगा। एंड पे आप देखेंगे कि इतने लोगों ने क्या किया, उसका ये जवाब दिया। जो क्वांटिटेटिव है उसमें हम देखते हैं कि किन लोगों की राय क्या है। एक मिसाल के तौर पे वो क्या कहते हैं कि जी लेक्चर मेथड के इस्तेमाल करने का तरीका मेरा ये है, मेरी जो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन है वो इस तरह होती है। अब यही चीज दूसरे में भी आप देख लें, तीसरे पार्टिसिपेंट में भी देख लें, चौथे में भी देख लें, 5वें, छठे, तो इस तरह ये सो ऑन चलता जाएगा। और इसको जब आप प्रेजेंट करेंगे, वो चाहे एक फ्रेज या एक सेंटेंस की शक्ल में करें, और वो चाहे इन सबको यानी ब्रीफली वन वर्ड में आप संबोधन उसमें एक्सप्लेन करते हैं। तो इस किस्म की वर्ड के अंदर
वर्ड्स, टेक्स्ट या पैराग्राफ्स की शक्ल में या सेंटेंसेस की शक्ल में जो इंटरप्रिटेशन होगी, जो एनालिसिस होगा, जो डिस्कशन होगी वो क्वालिटेटिव है, और जो नंबर्स की शक्ल में है वो क्वांटिटेटिव। और इसके लिए डेटा कलेक्शन के लिए जो हम मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, अमूमन क्या होता है कि हम इंटरव्यू कर लेते हैं, उनकी राय क्या है, और ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्वांटिटेटिव है, उसमें यस या नो, या फिर उन्होंने रेट करना होता है स्केल के ऊपर, कौन सी ऑप्शन है कि भाई उसको टिक कर देंगे। लेकिन इसके अंदर हम देखना ये चाहते हैं कि उनके ख्याल में वो क्या करते हैं और क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। ये नहीं, इसके अंदर हम जो उसकी एग्जीक्यूशन है ना, क्या करना है और कैसे करना, उसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से ये नहीं हम देखेंगे। तो इसके लिए हम इंटरव्यू करेंगे, हम किसी को काम करते हुए देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। और इसके अलावा आप इंडिविजुअल अगर इंटरव्यू कर रहे हैं तो ठीक है, और आप एक ग्रुप का भी इंटरव्यू कर सकते हैं। तो इसका मतलब फोकस ग्रुप आप कर लें, जिसको हम अमूमन या ग्रुप इंटरव्यू भी बाद औक़ात कहा जाता है। तो इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन हमारे पास अमूमन ये दो बड़े डेटा कलेक्शन के टूल हैं। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी पॉलिसी वगैरह को देखना चाहते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट देख लें, को हिस्ट्री के हवाले से कोई चीज है तो डॉक्यूमेंट एनालिसिस कर लें, यानी कंटेंट एनालिसिस जो आपके पास है, आप उसमें से थीम्स वगैरह ढूंढ लें, कौन कौन सी चीजें बार बार एज ए थीम रिपीट हो रही है। तीसरी भी चीज जो हम आजकल इस्तेमाल भी करते हैं वो है मिक्स मेथड रिसर्च। देखिए, आप सिर्फ क्वांटिफाई नहीं करना चाहते, आप उसके साथ साथ उसको टेक्स्ट की शक्ल में एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों काम एक ही स्टडी में आप करना चाहते हैं। तो इसका मतलब आप मिक्स मेथड पे जा सकते हैं, और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों, इसमें दोनों पैरेलल भी हो सकते हैं, और किसी कोई एक पहले फेज में चाहे क्वांटिटेटिव कर लें, बाद में क्वालिटेटिव कर लें, और चाहे पहले क्वालिटेटिव कर लें और बाद में आप क्वांटिटेटिव कर लें। यानी मसलन आप पहले सवालनामा बना लें और बाद में उन्हीं के इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन कर लें, और या फिर आप कर लें कि इंटरव्यू कर लें या ऑब्जर्वेशन कर लें, उसकी बेस पे फिर आप लोगों से सवालनामा भी दे सकते हैं। और ये भी मुमकिन है कि उसको अलहदा रखें और इसको अलहदा रखें, और दोनों की जो इक्वल वेटेज है उसको रखते हुए आप सवालनामा भी दे सकते हैं, और आप ऑब्जर्वेशन या जो इंटरव्यू है वो भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो भी काम करना है अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और उसके नतीजे में जो बनाया हुआ सवाल वो हर वक्त अपने ज़हन में, इसलिए कि वही हमें गाइड करेगा हमारा डेटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा और ये रिसर्च अप्रोच क्या होगी, और उसी से हमें गाइडेंस मिलेगी कि हम इसका डेटा का एनालिसिस कैसे करेंगे।